मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ी बुरी बीमारी ये है कि आज मुसलमान घर के अंदर वो क्या बोलते हैं, बंधन लोन। आप लोगों के यहाँ भी है? हर गांव के अंदर लोन, बंधन लोन मतलब भरा हुआ। यानी इतना यही नहीं है, हमारे यहाँ भी, हमारी बस्ती में तो जनाब तश्कील होती, जैसे तबलीग में जाने के लिए मस्तूरात की तश्कील होती है, वैसे अब बंधन लोन के लिए औरतों की तश्कील होती। एक औरत के अंदर में 7-7, 10-10, 15-15 औरत है। अभी हम 4-5 रोज पहले घर गए अम्मी से मुलाकात के लिए, चूंकि रहना सहना स्कूल में होता है, स्कूल चलाने की वजह से वहां रहते तो 2 दिन 3 दिन में घर जाना होता, बस्ती में जाते तो वहां गए, देखा एकदम बिल्कुल फौरन सुबह 6-7 बजे के करीब में एकदम कोट पैंट टाई लगा करके 2 नौजवान बाइक में आए, घर में घुसा। हमारा जानने वाला था, घर में घुसा। हमने पूछा उसको, बोला कि अरे कौन है, क्यों आए लोग? बोला कि हजरत तश्कील करने आए। हमने कहा अच्छा, कब से जमात में जाने वाले कोट पैंट टाई सूट बूट में आए तश्कील करने के लिए भाई? बोला नहीं नहीं, ये तबलीग जमात वाला तश्कील नहीं है, बंधन वाले हैं। हमने कहा अच्छा, औरतों में कैसे तश्कील? बोला कि ये औरतों की वो होती है, कमेटी बनती है, उनमें एक औरत को सरदार बनाया जाता है। औरतों को ही ये लोग देते हैं 50,000, 1 लाख, ज्यादा से ज्यादा 10%, 13%, 6%, कितने कितने परसेंट है अल्लाह वालम बिस्सवाब, वो औरतों को ही पकड़ते हैं। मेरे ख्याल से पूरे भारत के अंदर तकरीबन अक्सर हिस्सों में आपका बंगाल सबसे पहले नंबर पर, बिहार दूसरे नंबर पर, झारखंड और उड़ीसा के तरफ ये बंधन लोन वाला कम वक्त, पता कहाँ का? वो बंगाल ही का, बंगाल का ही। हमारे यहाँ बंधन लोन के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। मेरे भाइयों सुन लीजिए, लोन में बरकत बिल्कुल नहीं है। लोन लेना हराम, लोन देना हराम, और लोन के पैसों से अगर आप अपने बच्चों को खिलाते हैं वो भी हराम, नाजायज। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का कुरान कहता है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फ़इल्लम तफ़अलू, दूसरी जगह पर फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह ने कुरान करीम में बयान फरमाया, अल्लाह ने कारोबार को हलाल किया और हराम को, ये कारोबार को हलाल किया है और सूद को हराम किया। अहल्लल्लाहुल बैअ, अल्लाह ने तिजारत को, बिजनेस को हलाल किया, व हर्रमर रिबा, और सूद को हराम किया। सूद, ये जो लोन देता है ना 10%, यानी 100 रुपए में 10 रुपए आपको देना पड़ेगा, ये 10 रुपए हराम है। यानी 50,000 रुपए का लोन है तो आपसे 60,000 रुपए चार्ज किया जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर ये जो 10,000 रुपए है, ये बड़ा हो, बड़ी हुई रकम, ये हराम है। इसी को सूद बोलते, इसी को अंग्रेजी में इंटरेस्ट बोलते। बल्कि कुरान में इतने खतरनाक अल्फाज में अल्लाह ने बताया है कि जो मुसलमान सूद खाने से बाज नहीं आएगा, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर वो नहीं रुका, सूद लेता रहा, देता रहा, गवाह बनता रहा, लिखता रहा, तो अल्लाह और उसके रसूल की भी लानत है। और सुन लो, फ़अज़नु, आओ मैदान में। फ़अज़नु का तर्जमा आओ मैदान में। जितने भी सूद खाने वाले हैं, जितने भी सूद देने वाले हैं, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह और उसका रसूल कुरान में है, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सूद के 73 किस्में हैं, उनमें सबसे अदना किस्म ये है, सबसे कम वाली जो मनहूसियत है वो ये है कि सूद खा ले, बड़ा गुनाह है, लेकिन आदमी अगर अपने माँ से जिना कर लेगा तो उसका गुनाह कम है, सूद खाने का गुनाह ज्यादा। ऐसे नहीं है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना हम तो गरीब हैं, क्या करें, लोन नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो शरीयत में यह है कि अगर आपके घर में चौखट है लकड़ी का, अगर आपके घर में चौखट है, उस चौखट को बेचकर आप अपने घर में रोजी रोटी ला सकते हो, तो तुम चौखट को बेच दो, लेकिन फिर भी सूद के करीब मत जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान। और फिर कौन है मुसलमान ऐसा कि जो आजकल के जमाने में 500-600 रुपए नहीं कमाता? अदना जो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का मजदूर होता है ना, जो लेबर होता है, वो भी अगर कहीं पर मजदूरी करने जाएगा तो कम से कम 400 रुपए कमाएगा पर डे। 400 रुपए कमाया तो महीने के 14,000 रुपए जमा हो जाएंगे। उसके लिए 500 रुपए कमाएगा तो 15,000 रुपए जमा होगा। 15,000 में 5,000 रुपए का खाओ, योगी जी की अम्मा को काट कर लाओ, कहीं पर मिलता है तो।
मच्छी खाओ, खूब खाओ, 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए बचता, 10 में से 5,000 रुपए बीमारी दवाई में खर्चा करो, 5,000 रुपए बचा कर रखो, अल्लाह तबारक व तआला जरूर इसके अंदर में बरकत देगा। लेकिन मुसलमान नहीं करता, नमाज मुसलमान छोड़ता, सूद मुसलमान खाता, इसीलिए अल्लाह ने मिस्टर योगी मोदी को मुसल्लत किया मुसलमानों पर। मेरे भाइयों, मुसलमानों का अमल बहुत गंदा हो चुका है। हमने भी कहा था उत्तर प्रदेश के बारे में कि वहाँ के जो मदरसों में हाई कोर्ट ने जो पाबंदी लगाई थी, तो हाई कोर्ट में जो केस पहुंचा था ना, 5 लोगों की याचिका दाखिल की गई थी, तो वो जो याचिका दाखिल करने वाले थे वो हिंदू नहीं थे, बल्कि 5 में से 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने, जो मुसलमान थे, जिन्होंने याचिका दाखिल की थी कि मदरसा को बंद करो। इसीलिए मेरे भाइयों, इस उम्मत को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो हम मुसलमानों ने ही इस उम्मत को नुकसान पहुंचाया है, वरना अल्लाह तबारक व तआला ने तो दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन शरीयत से हमें नवाजा, सबसे बेहतरीन शरीयत से। आज जरूरत है कि शरीयत के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारी जाए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कोई टच करने वाला नहीं, आपको कोई नीचे दिखाने वाला नहीं। मैं कभी उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले नंबर पर तो हम मुसलमान इंशाअल्लाह पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे नमाज, सूद को नहीं खाएंगे, ना कोशिश करेंगे खत्म करेंगे इस सूद को। हमारी माए बहनें सुन लीजिए, सूद का एक भी निवाला आपके बच्चे के बॉडी में जाएगा, क्योंकि वह निवाला हराम है, और हराम का एक कतरा खून भी आपके बॉडी में बच्चे का बना तो आपका बच्चा कभी भी जन्नत नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जसद ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, ऐसा बदन जन्नत में नहीं जा सकता जिसको सूद के पैसों से जिसकी परवरिश हुई हो। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि बंधन लोन से, सूद से अपने आप को बचाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ईमानदारी से और कुछ तंग दस्ती से ही ईमानदारी के साथ में अगर आप काम करेंगे तो अल्लाह जरूर उसके अंदर बरकत अता फरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं पूरी टीम का, मैं हाजी अशरफ साहब का, उनके छोटे भाई नजमे साहब का और उनकी पूरी टीम का, जिन जिन लोगों का ताउन रहा है, सबका नाम तो नहीं जानता हूँ, मैं सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि दोबारा आपने इस बस्ती में मुझे नाचीज को दावत दी, मैं पहुंचा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पहले उन बातों पर मुझे खुद अमल की तौफीक दे जो बातें मैंने कही है, और उन तमाम बातों पर हम सबको अमल की तौफीक दे, कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।